सो नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन मतलब हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोकेस ओनली द फंक्शनैलिटी ऑफ द कोड। मतलब ये क्या करता है, हमारे कोड की जितनी भी सारी इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअल लॉजिक है, उसे हाइड करता है और सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाता है। और कुछ एब्स्ट्रैक्शन मेथड की कुछ खास बात है। अगर पाइथन के अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करके एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे क्लास का, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट में जितनी भी सारी मेथड्स लिखी जाएगी, उसे हमें ओवरराइड करना पड़ता है। इट्स अ मस्ट। तो चलिए सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले देख तो सबसे पहले हम एबीसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम एक क्लास देखेंगे जिसके अंदर एक बेसिक सिंटैक्स समझेंगे। लेट्स सी, हियर इज द क्लास। क्लास नेम एंड एबीसी। यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्लास का नेम देंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक डेकोरेटर है, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जस्ट अबव द मेथड। जिस भी मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर हम ये वाला डेकोरेटर मेंशन कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हमारी ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जिस भी क्लास में हम इस क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे, उस क्लास के अंदर हमें इस मेथड की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको कमेंट। तो नेक्स्ट हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, लेट्स सी। हियर, यहाँ पर हमने एक एनिमल का क्लास क्रिएट किया है। उसके अंदर हमने एबीसी क्लास को इनहेरिट किया है। एबीसी क्लास कौन सा है, हमारा मॉड्यूल के अंदर है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसकी प्रॉपर्टीज एनिमल क्लास ने इनहेरिट की है। उसके बाद साउंड नाम की जो मेथड है, उसे हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, पास। हाँ, पास मतलब अभी फिलहाल मुझे इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट क्लास है हमारा डॉग। डॉग क्लास ने क्या किया है, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। तो एनिमल क्लास के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज है, एबीसी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमने एबीसी मॉड्यूल से उसको इंपोर्ट किया है। उसके बाद डॉग क्लास ने किसको इनहेरिट किया है, एनिमल क्लास को। मतलब डॉग क्लास के अंदर एनिमल क्लास की भी प्रॉपर्टीज है, और दूसरी बात एबीसी क्लास की भी प्रॉपर्टीज है। और डॉग क्लास में हमने एक मेथड लिखा है साउंड, जो कि ऑलरेडी एनिमल क्लास के अंदर है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमें एब्स्ट्रैक्शन में मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। तो यहाँ पर हमने साउंड मेथड लिखी। उसके बाद यहाँ पर साउंड मेथड के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया, डॉग बार्क्स। सो जस्ट क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द साउंड मेथड। हमने साउंड मेथड को कॉल किया, जस्ट रन इट एंड सी द आउटपुट। सी दिस, डॉग्स बार्क्स। तो ये होता है पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन विथ कंस्ट्रक्टर। सी दिस, पहले इंपोर्ट किया एबीसी मॉड्यूल, उसके अंदर से एबीसी क्लास। एबीसी क्लास को इनहेरिट किया पर्सन क्लास के अंदर। उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर लिखा, इनिट। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, नेम की वैल्यू पैरामीटर में ली और उसको असाइन कर दिया। उसके बाद एक मेथड लिखा जिसका नाम है जॉब, उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया। कैसे, उसके ऊपर हमने जस्ट डेकोरेटर लिखा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो नेक्स्ट हमने एक क्लास लिखा एम्प्लॉय, उसके अंदर हमने इनहेरिट किया पर्सन क्लास को, जो हमारा ये वाला क्लास है। सो नेक्स्ट हमने उसके अंदर मेथड को ओवरराइड किया, जॉब। जॉब मेथड को ओवरराइड करने के बाद उसके उसके अंदर हमने क्या किया, नेम को प्रिंट किया। इज वर्किंग, ये एक स्ट्रिंग है, इसको कॉन्केट करके प्रिंट किया। बट नेम कहाँ पर है, पर्सन क्लास के अंदर। हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय राहुल। हमने एम्प्लॉय टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट मेथड कौन सी प्रिंट की, मेथड कौन सी कॉल की, जॉब, जो कि यहाँ पर है। और फाइनल में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, राहुल इज वर्किंग। लेट्स सी, राहुल इज वर्किंग। बट आप यहाँ पर देखो, राहुल नाम कहाँ पर है, पर्सन क्लास के अंदर है। हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। ऑलरेडी हमें पता है कि इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट क्लास जो हमारा पर्सन नाम का है, उसके अंदर जो नेम है वेरिएबल नेम, उसको हमने प्रिंट किया है चाइल्ड क्लास के अंदर।
दैट्स इट। ये होता है पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेनली दो टाइप्स है। एक है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, जिसे हम नॉर्मली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो लेट्स सी पाइथन के अंदर कौन से सपोर्ट होते हैं और कौन से नहीं होते। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं होता। पाइथन के अंदर सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग एंड डक टाइपिंग, ये दोनों ही कंसेप्ट सपोर्ट होते हैं। तो उसमें से हम पहले देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमारे पास दो क्लास होने चाहिए। हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया एनिमल, और उसको इनहेरिट का किस में किया, डॉग क्लास के अंदर। और एक और क्लास है कैट। कैट क्लास के अंदर भी हमने एनिमल को इनहेरिट किया। लेकिन एनिमल क्लास के अंदर भी साउंड मेथड है, डॉग क्लास के अंदर भी साउंड मेथड है, और कैट क्लास के अंदर भी साउंड मेथड है। तीनों क्लास के अंदर मेथड सेम है, मेथड्स का नेम सेम है तीनों के तीनों क्लास के अंदर। लेट्स सी कैट और डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया है, और डॉग क्लास का अगर हमने क्लास क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट सॉरी डॉग क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सी वाली मेथड एक्सेस करेगा, डॉग बार्क्स एंड कैट बार्क्स। एनिमल मेक साउंड, ये हमारे ये हमारा मैसेज कहाँ पर है, एनिमल पेरेंट क्लास के अंदर। बट इससे पहले हमने जितने भी बार देखा, तो पहले टारगेट क्या होता था, पेरेंट क्लास। बट यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग के अंदर सेम नाम है तीनों के तीनों क्लास के अंदर। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग क्लास का, बट डॉग क्लास के अंदर भी सेम नाम की मेथड है। डॉग क्लास के अंदर डिफरेंट मैसेज हमने प्रिंट किया है। तो डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या किया, खुद के अंदर जो मेथड है उसका मैसेज प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर मेथड ओवरराइड हो चुकी है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। सेम हैपन विथ कैट क्लास। कैट क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट तो किया है, बट यहाँ पर उसने मेथड को ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइड करना मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे को रिप्लेस कर देना। इन शॉर्ट यहाँ पर सवाल आता है, मुझे पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास सॉरी पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम साउंड मेथड को एक्सेस करेंगे। अब जाके एक्सेस होगा पेरेंट क्लास का, जो कि एनिमल मेक्स साउंड। हमारे पास आउटपुट में भी आया है एनिमल मेक साउंड। सो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। सो नेक्स्ट है हमारा इनकैप्सुलेशन हैंडलिंग इन पाइथन। इनकैप्सुलेशन एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम को, जिसके अंदर हमारे पास 3 एक्सेस मॉडिफायर्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है एंड प्रोटेक्टेड है। इन इनका यूज करके हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी सारे मेथड्स है, जितने भी सारे वेरिएबल्स है, उनको एक्सेस लिमिटेड कर सकते हैं। मतलब उनका स्कोप एक लिमिट में सेट कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक है, पब्लिक का यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हर मेथड और हर वेरिएबल पब्लिक ही होता है। सेकंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या है, जिस क्लास ने हमारे क्लास को पेरेंट क्लास को एक इनहेरिट किया है, सिर्फ़ उसी क्लास के अंदर उसी को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, विदिन ओनली दैट क्लास। सिर्फ़ उसी के क्लास के अंदर हम उसी एट्रिब्यूट को या उसी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होता है। नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं, वो ऑलरेडी पब्लिक होता है। अगर हमें प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डिक्लेयर करना है, तो प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए हमें जस्ट उस वेरिएबल के सामने डबल अंडरस्कोर देना पड़ता है, और प्रोटेक्टेड लिखने के लिए सिंगल अंडरस्कोर। सो लेट्स सी हियर। हमने फर्स्ट हम यहाँ पर इस कोड को हम रन करते हैं। सो हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके अंदर हमने एक नाम पास किया है, उसका राहुल। और ऑब्जेक्ट डॉट नेम प्रिंट किया है हमने, क्या ऑब्जेक्ट डॉट नेम। नेम कहाँ पर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर। और मैंने ये कहाँ पर लिखा है, क्लास के बाहर। तो मैं क्या क्लास के बाहर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। सी आउटपुट में हमारे पास आ गया है राहुल, जिसको हमने क्लास के बाहर एक्सेस किया है। बट हमने यहाँ पर सिंगल अंडरस्कोर लगा दिया। लेट्स सी क्या होता है। ये क्या आया, एट्रीब्यूट एरर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अंडरस्कोर लगाया। लेट्स सी अब क्या होता है। सी क्लास के बाहर भी हमने राहुल एक्सेस कर लिए। प्रोटेक्टेड है एक्चुअली किसी और प्रोग्रामिंग में, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देखो, जैसे कि सी में देखो या सी प्लस प्लस में, उसके अंदर हम
सिर्फ इनहेरिट क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर प्रोटेक्टेड नाम की ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली वर्क नहीं करती। सिर्फ सिंगल अंडरस्कोर दे दो, दैट्स इट। अगर आपने यहाँ पर डबल अंडरस्कोर दिया, तो क्या आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे? नो। एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो है हमारे पास, बट हमने उसे प्रोटेक्टेड बना दिया, सॉरी प्राइवेट बना दिया है। तो अब ये क्या बन गया हमारा प्राइवेट वेरिएबल। रीजन, इसके अंदर इसके सामने हमें डबल अंडरस्कोर दिया है। सेम ये चीज़ हम मेथड के साथ कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। डेफ शो डिस्प्ले सीरीज। अभी हम ये प्रिंट मैसेज हटा देते हैं। अब हमें नेम प्रिंट करना है, बट नेम प्राइवेट है। बट नेम को प्रिंट कैसे कर सकते हैं? हम क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर की जो मेथड है उसे कॉल कर देंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्लास की मेथड को कॉल किया जो कि डिस्प्ले नेम है, और डिस्प्ले नेम के अंदर हमने उस नेम को प्रिंट किया। यहाँ तो हमारे पास एक्सेस नहीं हो रहा था। लेट्स सी यहाँ पर एक्सेस होता है क्या। हियर आउटपुट में हमारे पास नाम आ गया। तो आप बोलोगे पहले एक्सेस नहीं हो रहा था, अभी भी वही प्राइवेट ही वेरिएबल है, तो अब जाके क्यों एक्सेस हुआ? क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल क्लास के अंदर ही सिर्फ एक्सेसिबल होते हैं। पहले हम उसे कहाँ एक्सेस कर रहे थे? क्लास के बाहर। अब उसे कहाँ एक्सेस कर रहे हैं? क्लास के अंदर। डिस्प्ले नेम नाम की जो मेथड है हमारे, उसके अंदर हमें उसे यू एक्सेस कर रहे हैं, और डिस्प्ले नेम मेथड हमारी कहाँ है? क्लास के अंदर। ऑब्वियसली ये क्या हुआ, ये जो नेम है, ये वेरिएबल, ऑब्वियसली हम इसे क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सेस हो रहा है। अगर इसे हम क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट वेरिएबल। यही था इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर हमारा ऊप्स के चारों पिलर खत्म हो चुके हैं। बस इतने ही थे।